Hello guys, good morning. This is Amit Soni. I'm back with all of you with a beautiful 10 romantic sentences. So guys, यदि आप रोमांटिकली प्यार से ये 10 सेंटेंसेस हिंदी में अपनी गर्लफ्रेंड्स को, अपने पार्टनर्स को, अपने वाइफ्स को, अपने हस्बैंड्स को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपसे बहुत ही क्लोज है, आपके दिल के बहुत ही करीब है, यदि आप हिंदी में यूज करते हैं तो आपका टाइम अब खत्म होता है हिंदी में यूज करने का। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश। ये ऑल सेंटेंसेस जो आप हिंदी में आज तक आप बोलते आए वो सारे सेंटेंसेस को आप बात कर सकते हैं डिस्टेंस अंग्रेजी में। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं डिस्टेंस 10 रोमांटिक सेंटेंसेस देखने आज के सेशन में। एंड आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो डोंट एवर डेयर टू मिस दिस सेशन एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके गाइस, बिकॉज़ ऑल द सेंटेंसेस दैट आई विल बी स्पीकिंग अबाउट आर most important. This is for all of you, and most important matter about the all the sentences are very romantic and very useful for daily practice. Okay, so get going. And आज की पहली romantic sentence जो मैं लिखने वाला हूँ, पहले आप heading बना लें। आप लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो साथ साथ में। This is some romantic sentences. Some romantic sentences. We will talk about some romantic sentences. आज हम बात करने वाले हैं कुछ romantic sentences के बारे में। तो यदि आपको बोलनी है कि तुम्हारी आंखें बहुत नशीली है, यदि अंग्रेजी में आप किसी को भी बोलना चाहते हैं आंखों के बारे में, अपने फ्रेंड को, अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं कि आपकी आंखें क्या है भाई, बहुत नशीली है, आपकी आंखें बहुत नशीली है, तो पहले मैं हिंदी में लिखूं आपकी आंखें बहुत नशीली है, आपकी आंखें बहुत नसीली है जी। नहीं तो डिशेस आप अंग्रेजी में इसको कैसे बोलेंगे, आप बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं योर आईज आर वेरी डॉप, या डिशेस आप डायरेक्ट बोल सकते हैं योर आईज आर डॉप, योर आईज आर डॉप, योर आईज आर सो डॉप भी बोल सकते हैं आप, यहां आप सो भी ऐड कर सकते हैं, योर आईज आर सो डॉप, योर आईज आर so dope, D-O-P-E लिखते हैं। This is your eyes are so dope. Isn't it amazing guys? तो आज के बाद आप किसी को भी उसकी आंखों की खूबसूरती के बारे में बात करना चाहते हो, उसकी आंखों की प्रशंसा करना चाहते हो, तो आप कह सकते हो your eyes are so dope, your eyes are so dope. Let's we go to the next one. यदि आप किसी को बोलना चाहते हैं कि उसने मुझे प्यार भरी नजरों से देखा, या मैंने उसे प्यार भरी नजरों से देखा, या वह तुम्हें प्यार भरी नजर से देख रहा था, वह तुम्हें प्यार भरी नजरों से देखा, या उसने तुम्हें प्यार भरी नजरों से देखा। आप ऐसे लिखो, उसने तुम्हें प्यार भरी नजरों से देखा। This ना, she gave you a loving glance. Loving glance का मतलब एक झलक होता है, यानी कि नजरों से देखना, यानी प्यार भरी नजरों से देखा। मैंने तुम्हें प्यार भरी नजरों से देखा। I gave you a loving glance. वो तुम्हें प्यार भरी नजरों से देख रहा है, तो भी आप बोल सकते हैं she is giving you a loving glance. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड टेंस आप सेंटेंस के वर्ब फॉर्म को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ना, उसने मुझे प्यार भरी नजरों से देखा, she gave me a loving glance। आप मैं बोल सकता हूं अपने बारे में यदि बोलना चाहूं तो दिस इज द सेकंड सेंटेंस। चलते हैं आज के थर्ड रोमांटिक सेंटेंस की तरफ। यानी आज किसी को भी आप बोलना चाहते हैं कि भाई देखो ना, मुझे तुम्हारी याद में ना आज नींद ही नहीं आ रही, नहीं लाइक आप कहना चाहते हो डिशेस कि हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आई एम मिसिंग यू अ लॉट, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। अक्सर यंग एज में ऐसा होता है डिशेस कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है,
नहीं आ रही है। डिस्टेंस तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? वैसे सेंटेंस तो बहुत ही आसान है ना, बट अंग्रेजी में जब हम सोचना शुरू करते हैं डिस्टेंस, तो माइंड हमारा ऑप्शंस ही नहीं देता है कि हम इसे अंग्रेजी में बोले कैसे, हमें नींद ही नहीं आ रही है। तो अक्सर नींद जो है डिस्टेंस, कभी कभी पेट खराब होने की वजह से भी नींद नहीं आती है, कभी कभी डिस्टेंस जो है मन बेचैन होता है, भूख नहीं लगती है, तो ये कॉन्स्टिपेशन में भी होता है, प्यार नहीं समझने की कोशिश करनी, उस चीज को गलतफहमियां भी हो जाती है। तो बट ध्यान रखना डिस्टेंस, बट रियली में किसी को आप मिस कर रहे हैं। यदि आपको किसी की याद आ रही है और आपको नींद नहीं आ रही, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट फीलिंग ड्रॉजी, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी भी बोल सकते हैं आप इसको, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी या ड्रॉजी भी बोल सकते हैं। इट्स अ वेरी न्यू वर्ड, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, आई एम मिसिंग यू, आप इसमें ऐड कर सकते हैं I am missing you a lot and I'm not feeling sleepy today. I'm not feeling drowsy today. नहीं, this is मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? I'm not feeling sleepy. Let's we go to the next one, Jason. Let's we go to the next one. This is वह मेरे प्यार में लट्टू हो गया, मैं उसके प्यार में लट्टू हो गया, वह तुम्हारे पीछे लट्टू हो गया। तो कैसे बोलेंगे जी? लट्टू होना को क्या कहते हैं जी? टॉप होना। लट्टू होना का मतलब बहुत ज्यादा किसी से प्यार हो जाना, उसके पीछे पागल हो जाना, बेइंतहा मोहब्बत हो जाना, यानी सामने वाले को बहुत पसंद करने लगते हैं। तो लट्टू होना मतलब ये मुहावरेदार यूज है। क्या है? मुहावरेदार यूज है। तो लट्टू होना का मतलब ही होता है डिस्टेंस फॉल इन लव। क्या होना? फॉल इन लव, फॉल इन लव। वह मेरे प्यार में लट्टू हो गया जी। तो कैसे बोलेंगे? दिस इज सी, लड़की के बारे में बोलना चाहते हैं तो सी, वो मेरे प्यार में लट्टू हो गई, मैं उसके प्यार में लट्टू हो गया। तो सी फॉल इन लव विद मी, सी फॉल इन लव विद मी, सी फॉल इन लव विद मी। आप बोल सकते हैं अपने बारे में, आई फॉल इन लव विद, आई फॉल इन लव, आई फॉल इन लव विद। डिस्टेंस, मैं उसके प्यार में क्या हो गया? लट्टू हो गया, मैं उसके पीछे क्या हो गया? लट्टू हो गया। Isn't it amazing guys? So these all are amazingly romantic guys. ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही रोमांटिक हैं। आई होप कि आपकी यूज की होंगी, आप इसे यूज जरूर कर पाएंगे। वेल गाइस, लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट वन। चलिए इसे मिटाते हैं हम डिस्टेंस, चलते हैं आज का नेक्स्ट सेंटेंस लेकर के। कुछ इंपॉर्टेंट और भी सेंटेंसेस है हमारे पास आपके लिए डेली यूजुअली। डिस्टेंस बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंसेस जो है आपको मैं बताता हूं, आपको आने वाला सेंटेंस में और भी सुंदर सुंदर सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। अक्सर डिस्टेंस किसी के बारे में आपको बोलनी है तो आप बोल सकते हैं या बोलते हैं डिस्टेंस की किसी के याद में इतनी ज्यादा खो गए डिस्टेंस की आप खाना पीना ही छोड़ दिए, या सूख करके काटा हो जाना। एक नॉर्मल सी सेंटेंस है, सूख करके क्या हो जाना? काटा हो जाना, सूख कर काटा हो जाना, यानी इतना दुबला पतला हो जाना, सूख कर काटा हो जाना। डिस्टेंस इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? नहीं, आपको किसी को बोलना हो कि वह सूख कर काटा हो गया है, यानी कि दिस ही मिसेस यू अ लॉट, सी मिसेस यू अ लॉट, वह तुम्हारे याद में सूखकर काटा हो गया है, या मैं तुम्हारे याद में सूखकर काटा हो गया हूं। तो आप इसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं डिस्टेंस रिड्यूस टू स्केलेटन। इसको हम कहते हैं रिड्यूस टू स्केलेटन, रिड्यूस टू स्केलेटन, स्केलेटन। डिस्टेंस he reduced to skeleton, reduced to skeleton, reduced to skeleton का मतलब होता है सूखकर क्या हो जाना? काटा हो जाना, यानी कि बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जाना। तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस सुनो, जस्ट फॉर यू सी reduced to skeleton, यानी तुम्हारे लिए वो क्या हो गया है? सूखकर काटा हो गया है। Isn't it beautiful guys? Start using this. आप इसे यूज कर सकते हैं, आप बहुत ही सुंदर से इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट वन। वह कनखी से देख रही थी। कनखी समझते डिस्टेंस एक आंख से देखना, यानी पार्शियली देखना, एक आंख से देखना। कनखी से देखना का मतलब होता है डिस्टेंस की देखे भी और पता भी ना चले। तो वह कनखी से देख रही है, देख रही है। आपको इसे अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोल रहा है? बोल सकते हैं वह कनखी से देख रही है, यानी सी इज ऑगलिंग, सी इज ओगलिंग, यानी आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं सी इज ओगलिंग। डिड यू नो दैट? डिस्टेंस नो। तो आपको यदि किसी को रोमांटिकली बोलना है या ऐसे भी किसी को नॉर्मली आप किसी को बोलना चाहते हैं कि वो तुम्हें कनखी से देख रही थी, यानी एक आंख से देख रही थी, डिस्टेंस जो है ऐसे करके घूर के देख रही थी, तो आप अंग्रेजी में क्या कर सकते हैं? सी इज ओगलिंग, सी वॉज ओगलिंग, सी वॉज ओगलिंग। पास्ट में इसको आपको बनाना है तो कैसे बोल सकते हैं? सी वॉज ओगलिंग। डन गाइस?
you can copy it or take a screenshot. Okay, so let's we go ahead listen to the next one. हमारे पास और भी हैं आपके पास wear and watch. Guys, हमारे पास और भी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सेंटेंसेस हैं. I hope you will like a lot. चल तो डिस्टेंस, यदि आपको बहुत ही रोमांटिकली, ये थोड़ा सा ज्यादा रोमांटिक होने जा रहा है, जरा गौर से सुनेंगे. उफ, यदि आपको बोलना है उफ तुम्हारे नखरे, उफ तुम्हारे नखरे, यानी डिस्टेंस यदि किसी के एक्टिविटीज को, किसी के बिहेवियर को आपको अप्रिशिएट करना है तुम्हारे नखरे, यानी कि डिस्टेंस किसी के एक्टिविटीज को, किसी के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस हम यूज करते हैं, उफ ये तुम्हारे नखरे. तो आप अंग्रेजी में इसे कैसे बोल पाएंगे डिस्टेंस? तो आप कह सकते हैं उफ, ओह दिस योर प्रिटेंशंस, दिस योर pretensions, this your pretensions, this your pretensions. तो these are very important sentence डिस्टेंस, उसको आप SION में लिख सकते हैं और TION भी लिख सकते हैं. This your pretensions, this your pretensions. Amazing ना डिस्टेंस? ओह this your pretensions, यानी उफ तुम्हारे नखरे. डिस्टेंस listen to me. वन वेरी कॉमन सेंटेंस जो अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, अमेजिंग सेंटेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक, जो आप यंगस्टर्स के बीच बहुत ज्यादा फेमस है, मैंने भी बहुत बार सुना है. वह तुम्हें लाइन मार रहा था, वह तुम्हें लाइन मार रहा था, लाइन मार रहा था. डिस्टेंस, या तुम उसे लाइन मार रहे हो, मैं उसे लाइन मार रहा हूं, कौन किसको लाइन मार रहा है? लाइन मारना का मतलब आज तक मुझे समझ में नहीं आया डिस्टेंस, बट ये यंगस्टर्स में आज तक बहुत बार सुना है हमने, उनके मुंह से सुना है, बोलते यूज करते सुना है. तो हिंदी में इसको आप यूज किए होंगे या कभी किसी को बोला होगा, बोला है, यूज किया कभी किसी डिस्टेंस, वह तुम्हें लाइन मार रहा था डिस्टेंस, मैंने वह तुम उसको लाइन मार रहे थे. तो लाइन मारना का मतलब इन लाइक रोमांटिकली देखना या फ्लर्ट करना, इसी को कहते हैं ना. तो डिस्टेंस लाइन मारना को अंग्रेजी में हम प्रॉपर इंग्लिश में क्या बोले डिस्टेंस? ही वाज ट्राइंग टू हिट ऑन मी, वह तुम्हें लाइन मार रहा था. ही वाज ट्राइंग टू हिट ऑन यू, ही वाज ट्राइंग टू हिट ऑन यू, ही वाज ट्राइंग टू हिट ऑन यू. यानी अब इस सेंटेंस को आपको अंग्रेजी में भी बोलनी है तो आप बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं, वह तुम्हें लाइन मार रहा था. He was trying to hit on you, मैं तुम्हें लाइन मार रहा था. I was trying to hit on you. This is यानी कि तुम उसे लाइन मार रहे थे. You were trying to hit on her. तो इस तरह से आप किसी के बारे में सब्जेक्ट चेंज करके hit on का इस्तेमाल करके आप लाइन मारना को अंग्रेजी में बोल सकते हैं. वाओ, अमेजिंग, आई लाइक इट टू. चलिए डिस्टेंस, बहुत अच्छी सेंटेंस है, कॉमनली हिंदी में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार यूज भी किया होगा. अब अंग्रेजी में यूज करें, दैट विल बी मोर इफेक्टिव. ओके, सो लेट मी रैप. चलते रैप करते हैं इसको. लेट्स गो अहेड गाइस. चलिए बात करते हैं हम आगे. डिस्टेंस, किसी पे दया आ जाना. अक्सर ऐसे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, मुझे उस पर दया आ गया. क्या करे यार, बहुत गिरा रहा था, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, फाइनली मुझे उस पर दया आ गया, माफ कर दिया, हो गया पैच अप फिर से. यार नहीं, गलती किया, माफ भी कर दिया, गलती एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने उसे क्या कर दिया, माफ कर दिया. मुझे दया आ गई. क्या आ गई? मुझे दया आ गई, मुझे दया आ गई. डिस्टेंस, तो आप कैसे यूज करेंगे सेंटेंस को? मुझे दया आ गई को आप कह सकते हैं आई फेल्ट पीटी, आई फेल्ट पीटी. हाँ, उसके प्रति बोलना है, उसके लिए कहना है तो आप कह सकते हो आई फेल्ट पीटी अनटू यू, अनटू हर. लड़की के लिए कहना है तो अनटू हर कह सकते हैं, मुझे उसके प्रति क्या आ गई, दया आ गई. तो अंग्रेजी में आप किसी को कहना चाहते हैं गलती करी यार, आई वॉज रियली एंग्री विद हर, मुझे बहुत नाराज था मैं उससे, बट उसने रिक्वेस्ट करी, गिड़गिड़ाया, माफी मांग ली, तो हमने क्या कर दिया, माफ कर दिया. क्यों? क्योंकि मुझे आई फेल्ट पीटी अनटू हर, आई फेल्ट पीटी अनटू हर. चलिए अच्छी बात है. एक और इट विल बी रोमांटिक अ बिट. डिस्टेंस, किसी के मुंह में पानी आ जाना, किसी को देख करके. डिस्टेंस, किसी को या किसी चीज को कह सकते हैं, आपको फेवरेट कोई चीज है तो कहते हैं ना डिस्टेंस, हमें देख कर क्या आ गया, मुझे मुंह में पानी आ गया, मुझे उसे देखकर मुंह में पानी आ गया, मुझे रसगुल्ले को देखकर मुंह में पानी आ गया. किसी भी चीज को देख करके मुंह में पानी आ जाना, अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, मुंह में पानी आ जाना. मुंह में
पानी आ जाना, आ गया, मेरे मुंह में पानी आ गया। किसके मुंह में? मेरे मुंह में पानी आ गया। My mouth began to water. My mouth began to water. My mouth began to water. Isn't it amazing guys? बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग सा सेंटेंस है। यानी आज आपने अभी तक यदि आपने काउंट किया होगा तो हमने लगभग 10 सेंटेंसेस, अप्रॉक्स आई थिंक 10 सेंटेंसेस हम लोगों ने रोमांटिक सेंटेंसेस को देखा। आई होप दिस ऑल 10 सेंटेंसेस विल अमेजिंगली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग दिस ऑल 10 sentences romantically with your partner, girlfriend, boyfriend, to your intimate one, okay, and enhance your personality, enhance the communication level, and you can show yourself that you have the depth knowledge about English, and you're going to speak this all Hindi sentences romantically in English also. Okay guys, so see you again back with beautiful sentences like this ahead. So keep watching. If you have not yet subscribed my channel, must subscribe this, and if you like this video, must share to your partners. Love you. Thank you. See you again.